हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जियांग क्वाना से डरकर युआन के केबिन से भाग जाती है। दूसरी ओर ड्यूली लिंदा के साथ अपने फादर के बर्थडे पार्टी में जाता है, पर ड्यूली और उसके फादर की जरा भी नहीं बनती। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ड्यूली को पार्टी में वैक्सिंग का सीईओ वॉन मिलता है। ड्यूली को पता है वैक्सिंग की कंपनी के एसेट्स एमिश देख रहा है, फिर भी जानकर अपना बिजनेस कार्ड वैन को देता है और बोलता है जरूरत पड़े तो कॉल करना। इसके बाद जियांग अपनी फ्रेंड ली से मिलने उसके स्टोर जाती है और ली को बोलती है, मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे जो मेरा पाला युआन से पड़ गया है। जब भी उसके साथ होती हूँ कुछ सही नहीं होता। और ली को बताती है, आज क्वाना ने हमें साथ देख लिया और क्वाना को देखकर लग रहा था जैसे मुझे खा जाएगी। ली जियांग को बताती है, जरूर वो युआन को पसंद करती है और अब तुम दोनों को साथ देखकर तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। उसकी नजर तुम पर ही रहेगी और तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगी। और नेक्स्ट डे ऑफिस में क्वाना का बिहेव देखकर जियांग को लगता है क्वाना वैसा ही कर रही है जैसे उसके फ्रेंड ली ने कहा था। क्वाना किसी को भी जियांग की हेल्प नहीं करने देती है। जियांग को क्वाना पर गुस्सा आता है। ये सब देखकर जियांग ऑफिस में युआन से ही दूर रहने की कोशिश करती है, क्वाना के डर से। युआन को समझ नहीं आता अचानक से जियांग को क्या हो गया है। युआन सभी टीम मेंबर्स को डिनर पर ले जा रहा होता है, पर जियांग साफ मना कर देती है, मुझे कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई है, अभी जाना पड़ेगा, और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। यह सब देखकर नेक्स्ट डे युआन जियांग को ऑफिस में मैसेज सेंड करता है, तुम्हें अपने आप को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जियांग रिप्लाई करती है, ऑफिस में बैठकर चिट चैट मत करो, जाकर खुद को डॉक्टर को दिखाओ। युआन को समझ नहीं आता जियांग उसे इतना इग्नोर क्यों कर रही है। इसके बाद जियांग लाइब्रेरी में होती है। अब वो ड्यूली से टकरा जाती है। ड्यूली जियांग को बोलता है, हम फ्रेंड्स तो रह सकते हैं ना, हम कभी कंपनी के बारे में एक दूसरे से डिस्कस नहीं करेंगे। जियांग एग्री हो जाती है। तभी जियांग की टीम मेंबर शीन वहाँ आती है और जियांग को ड्यूली के साथ देखकर फोटो क्लिक कर लेती है। इसके बाद जियांग अपने अपार्टमेंट पहुँचती है। युआन जियांग से बात करने के लिए अपार्टमेंट के बाहर जियांग का वेट करता है। जियांग युआन को इग्नोर कर जा रही होती है। युआन जियांग को बोलता है, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, कहीं तुम्हें मुझ पर क्रश तो नहीं हो गया है और तुम्हें लग रहा हो तुम मेरे लिए परफेक्ट ना हो। ये सुनकर जियांग हंसने लग जाती है और युआन को बोलती है, तुम खुद में अपने आप को क्या समझते हो। युआन बोलता है, अगर ऐसा नहीं है तो मेरे साथ ड्राइंग करो। जियांग एग्री हो जाती है और दोनों साथ बैठकर दीवार पर ड्राइंग बनाते हैं और साथ में इन पलों को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे कोई युआन को जियांग की ड्यूली के साथ फोटो शेयर कर देता है, पर युआन को नहीं पता ये फोटो किसने शेयर की है। युआन जियांग को वो फोटोज दिखाकर पूछता है, ये क्या है। जियांग युआन से पूछती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। युआन बोलता है, क्या समझती हो खुद को जो मैं तुम्हारा पीछा करूँगा, मेरे पास फालतू समय नहीं है ये सब करने का, मेरा समय कीमती है। जियांग युआन को बताती है, मैं और ड्यूली सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड है, हम कंपनी को लेकर कोई बात नहीं करेंगे। युआन जियांग को बोलता है, जिसने ये फोटो मुझे शेयर की है वो जरूर तुम्हारे और ड्यूली के अगेंस्ट है, आज उसने मुझे शेयर की है, कल वो एमएच के वाइस प्रेसिडेंट फैन को भी सेंड कर देगा, तो कैसे सबको एक्सप्लेन करोगी। और युआन जियांग को बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम ड्यूली से दोस्ती करो या नहीं, तुम्हें अपना अच्छा बुरा खुद सोचना है, वो करना है करो। और जियांग युआन को अपसेट देखकर उसका मूड ठीक करने के लिए उसे हंसाने की कोशिश करती है। जियांग की कोशिश सफल हो जाती है, युआन खुश हो जाता है। जियांग युआन को उसका नाम लेकर बोलती है, मुझे पता है तुम्हें मेरी फिक्र है, पर तुम इतने सीरियस क्यों हो जाते हो। युआन जियांग को बोलता है, शर्म नहीं आती अपने बॉस के नाम से बुलाती हो। लेकिन जियांग अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। इसके बाद जियांग टेंगसिंग से मिलने जाती है और उससे फोन के बारे में पूछती है, पर टेंगसिंग कुछ नहीं बोलती। तो जियांग टेंगसिंग को बताती है, मुझे पता है तुम्हें वैक्सिंग कंपनी में हर कोई बुली कर रहा है क्योंकि वोन को तुम्हारा वहाँ काम करना पसंद नहीं है, और टेंगसिंग को सच बताने को बोलती है। टेंगसिंग जियांग को बताती है, एक शो से निकाले जाने के बाद वोन ने मुझे अपनी कंपनी में काम करने का एक और चांस देने को कहा और कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के बहाने मेरे पानी में नशे की दवाई मिलाकर मेरा फायदा उठाया, और जब मैं उठी तो उसके हिडन रेस्टिंग रूम में थी जो उसके ऑफिस में है। और टेंगसिंग एविडेंस के लिए उस दिन की ऑडियो रिकॉर्डिंग जियांग को देती है। इसके बाद जियांग घर जा रही होती है। जियांग को लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, तो जल्दी से भागने की कोशिश करती है और तभी ड्यूली से टकरा जाती है।
ड्यूली जियांग को बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जियांग स्टोकर के डर से ड्यूली के साथ जाने के लिए हाँ बोलती है। ड्यूली जियांग को उसके घर ड्रॉप करता है। युआन देख लेता है। जियांग के जाने के बाद युआन ड्यूली को बोलता है मैंने तुम्हें कहा था जियांग से दूर रहने को और तुम मेरी बिल्डिंग में भी आ गए। ड्यूली युआन को बोलता है अगर तुम्हें जियांग की फिक्र है तो उसका ध्यान रखो। इसके बाद वो जियांग को अपने ऑफिस में बुलाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है टैंगजिन ने जियांग को सब कुछ बता दिया है। वो जियांग को पैसे देने की कोशिश करता है और अपना मुंह बंद रखने को कहता है, पर जियांग साफ मना कर देती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। जियांग के वहाँ से अचानक से जाने से वोन समझ जाता है और अपने आदमियों को फोन कर जियांग का फोन डिस्ट्रॉय करने को कहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक आदमी जियांग का बैग छीन कर भाग जाता है और जियांग का फोन बैग से निकलकर वहीं गिरकर टूट जाता है, पर जियांग को लगता है फोन चोर ले गया है। जियांग ऐसे तैसे कर घर पहुँचती है। युआन जियांग की ऐसी हालत देखकर घबरा जाता है। जियांग रोने ही वाली होती है। युआन जियांग को उठाकर जल्दी से अंदर ले जाता है और जियांग की चोट पर मलहम लगाता है। जियांग युआन को वोन और टैंगजिन के बारे में सब कुछ बता देती है। जियांग पूछता है वो प्रूफ कहाँ है जो तुमने रिकॉर्ड किया था। जियांग बताती है वो मेरे फोन में था और मेरा फोन बैग के साथ चोरी हो गया है। ये सब सुनकर युआन जियांग को वैन के मैटर से दूर रहने को कहता है, पर जियांग युआन की बात मानने से साफ मना कर देती है और युआन को बोलती है मैं वोन के अगेंस्ट एविडेंस ला कर रहूंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग के फ्रेंड ली एक्सियाओ से मिलने उसके कॉलेज जाती है, लेकिन एक्सियाओ अपने प्रोफेसर के पास गया होता है। ली एक्सियाओ के डेस्क पर जाकर देखती है सब कुछ बिखरा हुआ है तो ठीक कर देती है। तभी ली की नजर एक्सियाओ के लैपटॉप पर जाती है जहाँ ली को एक्सियाओ की एक लड़की के साथ चैट दिखती है, जिसे देखकर ली को लगता है एक्सियाओ की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, इसलिए एक्सियाओ से मिले बिना ही वहाँ से चली जाती है। अब एक्सियाओ अपने डेस्क पर आकर देखता है अचानक से सब साफ कैसे हो गया है। ली अपना दुख जियांग को जाकर बताती है मुझे एक लड़के ने डेट करने से पहले ही डम कर दिया है। जियांग ली को समझाती है दुनिया में लड़कों की कमी नहीं है, किसी और को ढूंढो। के बाद हमें दिखाया जाता है युआन को जियांग का सेल फोन मिल जाता है पर फोन बुरी तरीके से टूट जाता है। के बाद ड्यूली जियांग से मिलने उसकी बिल्डिंग के बाहर उसका इंतजार करता है। युआन ड्यूली को देख लेता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ड्यूली युआन को बोलता है तुम्हें क्या मतलब यहाँ कुछ भी करूँ। तभी जियांग वहाँ आ रही होती है। ड्यूली जियांग को देख लेता है और जानकर युआन को उकसाता है कैसा लगेगा जियांग को किसी और की बाहों में देखकर। युआन को यह सुनकर गुस्सा आता है और ड्यूली को पंच मारता है। ये देखकर जियांग को युआन पर गुस्सा आता है। युआन जियांग को अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, जियांग नहीं सुनती और युआन जियांग की नजरों में बुरा बन जाता है। बाद हमें दिखाया जाता है जियांग अपने घर में होती है और शावर ले रही होती है। अचानक से पानी बंद हो जाता है क्योंकि जियांग ने पानी का बिल नहीं भरा होता। जियांग को पूरे घर में पानी भी नहीं मिलता। हार कर जियांग को युआन के पास मदद के लिए जाना पड़ता है। जियांग युआन से उसका बाथरूम यूज करने की परमिशन मांगती है। युआन कुछ जवाब दे जियांग खुश होकर खुद ही उसके बाथरूम में चली जाती है। युआन नेट पर सर्च करता है अगर कोई लड़की तुम्हारे अपार्टमेंट में शावर लेने आए तो उसका क्या मतलब है। युआन को इसका रिप्लाई मिलता है इसका मतलब है वो लड़की तुम पर ट्रस्ट करती है और तुम्हारे क्लोज है। तभी युआन को जियांग के बाथरूम से चिल्लाने की आवाज आती है। युआन जाकर देखता है जियांग अपना सर धो रही है और बाथरूम में उसका डॉग घुस गया है। जियांग युआन को डॉग को वहाँ से निकालने को कहती है। युआन डॉग को वहाँ से निकाल ही रहा होता है। जियांग गलती से युआन के सर पर पैर मार देती है और युआन वहीं गिर जाता है। इसके बाद जियांग युआन से माफी मांगती है मैंने तुम्हें जानकर नहीं मारा। युआन बोलता है तुमने मुझे जानकर ही मारा है। तभी जियांग की नजर उस फोन पर जाती है जो चोरी हो गया था। जियांग खुश हो जाती है युआन ने उसका फोन ढूंढ लिया है। युआन बताता है फोन बुरी तरीके से टूट गया है, रिपेयर कराना पड़ेगा और जियांग को वहाँ एक फाइल भी मिलती है। उसे देखकर जियांग को पता चल जाता है युआन वैक्सिंग कंपनी के सीईओ को रिप्लेस करने जा रहा है क्योंकि उसे भी लगता है वैन ठीक नहीं है। ये सब देखकर जियांग खुश होकर युआन को मसाज देती है। नेक्स्ट डे वैक्सिंग कंपनी के सीईओ वोन की टैंगजिन को हरास करने की न्यूज पूरे सोशल मीडिया पर फैल जाती है। इसकी वजह से वैक्सिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स एमएच पर पैनिक क्रिएट करते हैं। दूसरी ओर ली स्टोर में होती है, दीवार पर घड़ी टांगने की कोशिश कर रही होती है पर हाथ नहीं पहुंचता। तब एक्सियाओ वहां आकर ली की हेल्प करता है। क्लोज देखकर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और एक्सियाओ को किस करने वाली होती है। ली उसे किस करे उससे पहले एक्सियाओ वहाँ से चला जाता है। एक्सियाओ ली को बोलता है तुम ही मेरे कॉलेज में आई थी ना और तुमने ही मेरा डेस्क सही किया था, क्या तुम्हारा कोई पर्पस था ये सब करने का। ली एक्सियाओ को बोलती है मुझे बिखरी हुई चीजें पसंद नहीं है इसलिए किया। और एक्सियाओ को बोलती है मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा करके तुम्हारी गर्लफ्रेंड की ड्यूटी ले ली।
एक्सियाओ बोलता है मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड आ गई है। ली बोलती है नाटक मत करो, मुझे पता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और तुमने उसका नंबर स्वीट नाम से सेव किया हुआ है। एक्सियाओ ली को बताता है वो अकाउंट ऐप को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है, उसमें ऑटोमेटिकली मैसेज आते हैं। ली ये सुनकर खुश हो जाती है। सोशल मीडिया पर तेंजिंग ने ही वॉन की उसकी हरास करने की न्यूज फैलाई होती है। ये देखकर वॉन ड्यूली के पास आता है और उसे बोलता है मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कोऑपरेट करूंगा, पर तुम्हें मुझे इन सब से निकालना होगा। ड्यूली वॉन को बोलता है तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं देख लूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वॉन तेंजिंग को उसकी न्यूड फोटो शेयर करता है और उसे अपने ऊपर से सारे चार्ज हटाकर अपना मुंह बंद रखने को कहता है। नेक्स्ट डे वॉन एमएच के साथ बोर्ड मीटिंग रखता है और सभी को बताता है तेंजिंग एंटरटेनमेंट कंपनी अब एमएच के साथ कोई कोऑर्डिनेट नहीं रखेगी। तभी जियांग अपना फोन रिपेयर करा कर वहाँ आ जाती और सभी को तेंजिंग और वॉन की कन्वर्सेशन की ऑडियो सुनाती है, कैसे वॉन ने तेंजिंग को ब्लैकमेल करके उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था और साथ ही बात को प्रूव करने के लिए तेंजिंग को भी वहाँ गवाही के लिए बुलाती है। तेंजिंग वहाँ इसलिए आती है क्योंकि वो नहीं चाहती किसी और लड़की के साथ भी वो सब हो जो उसके साथ हुआ है, इसलिए बिना डरे सबको सच बता देती है और ये सब कैमरा से ड्यूली देख रहा होता है। युआन ये बात अच्छे से जानता है, इसलिए उसे इशारा कर कर बोलता है फिर से तुम फेल हो गए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग, ली और युआन मूवी देखने जाते हैं और एक्सियाओ का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद एक्सियाओ वहाँ आता है और ली और जियांग को पता चलता है एक्सियाओ युआन का कजन ब्रदर है। दोनों ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। ली सिनेमा हॉल में एक्सियाओ के साथ बैठी होती है और अदर कपल्स की तरह हर ट्रिक का इस्तेमाल करती है जिससे कि एक्सियाओ के पास जा सके, पर एक्सियाओ पर कुछ भी काम नहीं करता। ली जानकर डरने का नाटक करती है और एक्सियाओ से चिपक जाती है। एक्सियाओ ली को बोलता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो यहाँ से बाहर जाओ, मैं पूरी मूवी देखकर बाहर मिलता हूँ। एक्सियाओ ये सुनकर अपनी कोशिश करना बंद ही कर देती है। दूसरी ओर जियांग युआन के साथ बैठी होती है। जियांग सेट सीन देखकर रोने ही वाली होती है। युआन जियांग की आईज पर अपना हाथ रख लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग की बिल्डिंग के मेंटेनेंस ऑफिस का एक एम्प्लॉय जियांग के पास बिल्डिंग मेंटेनेंस के काम से आता है और जियांग को उस एम्प्लॉय से पता चलता है कि उसके अपार्टमेंट का लैंडलॉर्ड और कोई नहीं युआन है। एम्प्लॉय जियांग को बोलता है आपको कुछ भी परेशानी हो तो आप उनसे कंसल्ट कर सकती हो। ये सब सुनकर जियांग समझ जाती है, इसीलिए इस अपार्टमेंट का रेंट इतना कम है। ये सब युआन की ट्रिक थी उसे यहाँ लाने की। जियांग ये बात कंफर्म करने के लिए अपने पुराने घर की लैंडलॉर्ड लेडी के पास जाती है, जहाँ उसे पता चल जाता है युआन ने जियांग को वहाँ से निकलवाया है लैंडलॉर्ड लेडी को ज्यादा रेंट ऑफर करके, जिसके बाद जियांग युआन को झूठा समझने लग जाती है। इसके बाद जियांग ऑफिस पहुंचती है और जाते ही उसे गुड न्यूज मिलती है, उसे एमएच में परमानेंट एम्प्लॉय कर दिया गया है। युआन जियांग को कांग्रेचुलेट करने आता है पर जियांग युआन को इग्नोर कर देती है और युआन को मैसेज कर टेरेस पर मिलने के लिए बुलाती है। युआन खुश हो जाता है, शायद मुझे थैंक यू बोलने के लिए बुला रही है। युआन जियांग के पास जाता है, जियांग को बोलता है थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है हर न्यू एम्प्लॉय को ट्रेंड करने की। जियांग युआन को बोलती है क्या सभी एम्प्लॉय को फ्री में घर देने की भी ड्यूटी है तुम्हारी? युआन समझ जाता है जियांग को सब पता चल गया है, इसलिए जियांग को बोलता है मुझे गलत मत समझना, मैंने इसलिए ये किया है, मुझे बुरा लगा मैंने तुम्हें एमएस से निकाल दिया है। हम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, तो मैं चाहता था तुम एक अच्छे झंगा रहो, इसलिए मैं बस कंपनसेट कर रहा था, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। जियांग युआन को बोलती है तुमने जानकर मुझे पुराने घर से निकलवाया और फिर अपने अपार्टमेंट का रेंट कम रखा ताकि मैं वहीं आ जाऊं। तुम इस तरह की ट्रिक मेरे साथ इसलिए खेल रहे हो क्योंकि तुम बोर हो गए हो और लाइफ में फन चाहिए। युआन बोलता है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। जियांग बोलती है तुम एक झूठे हो, मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना, मैं आज ही रात वहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद जियांग अपनी फ्रेंड ली के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है और ली को जियांग के बारे में सब कुछ बता देती है। दूसरी ओर युआन अपना दुख सेक्रेटरी के साथ बांटने जाता है और सेक्रेटरी को बोलता है जियांग को ऐसा क्यों लगता है मैं उसके साथ ट्रिक खेल रहा हूँ। सेक्रेटरी युआन से पूछता है पहले ये तो बताओ हुआ क्या है। युआन बताता है जियांग को पता चल गया है, मैं ही उसका लैंडलॉर्ड हूँ। सेक्रेटरी युआन को बोलता है आप बड़े सिंपल माइंडेड आदमी हो, ऐसे ट्रिक नॉर्मल लड़कियों पर काम करती है, जियांग जैसी लड़कियों पर नहीं। और सेक्रेटरी युआन को बोलता है
आपने जियांग को इतना परेशान किया है कि अब आप उसके नजर में उसके सुपर विलन हो। अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा करोगे भी तो वो भी उसे गलत ही लगेगा। युआन ये सब सुनकर अपसेट हो जाता है और समझ नहीं आता क्या करे। नेक्स्ट डे युआन एक बिजनेस ट्रिप से बाहर चला जाता है। पीछे से ड्यूली जियांग को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है और उसे बताता है मैंने जीई से रेजिग्नेशन दे दिया है, अब मैं तुम्हारी कंपनी के लिए कॉम्पिटिटर नहीं हूँ, तो अब हम मिल सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है युआन के ऑफिस में ना होने की वजह से सुपरवाइजर मा जियांग को पूरी रात ऑफिस में बिठाकर काम कराता है और नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग को काम के बाद क्लाइंट के साथ डिनर पर चलने के लिए भी कहता है। जियांग का टीम मेंबर ये सब सुन लेता है और युआन को मैसेज कर बता देता है सुपरवाइजर मा जियांग को क्लाइंट के साथ डिनर पर लेकर जा रहा है और उस क्लाइंट के साथ डील करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। हो सकता है जियांग मा कोई मुसीबत में पड़ जाए। युआन ये मैसेज पढ़कर अपने सेक्रेटरी को तुरंत वापस चलने को बोलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग क्लाइंट्स के साथ होती है और सभी जियांग को ज्यादा ड्रिंक करा रहे होते हैं। जियांग की तबीयत खराब होने लग जाती है। तभी ड्यूली जियांग को कॉल करता है। जियांग की आवाज सुनकर ड्यूली को लगता है कुछ गड़बड़ है। ड्यूली जियांग को तुरंत अपनी लोकेशन शेयर करने को कहता है और वहाँ से निकल जाता है। एक क्लाइंट जियांग के साथ ज्यादा टची हो रहा होता है। तभी युआन वहाँ पहुँच जाता है और क्लाइंट का हाथ जियांग से हटाता है और जियांग को वहाँ से ले जाता है। ड्यूली भी वहाँ पहुँच जाता है और देखता है उससे पहले युआन ने वहाँ पहुंचकर जियांग को बचा लिया। ड्यूली का जियांग को युआन के साथ देखकर दिल टूट जाता है। युआन जियांग को डांटता है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम एमएच में काम करो, यहाँ कुछ भी आसान नहीं है। पर जियांग पर युआन की बातों का कोई असर नहीं होता क्योंकि नशे में होती है और उल्टी सीधी हरकतें कर रही होती है, जिन्हें देखकर युआन को जियांग पर प्यार आता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिंडा ड्यूली के पास आकर उसे वापस जेई ज्वाइन करने को कहती है, पर ड्यूली साफ मना कर देता है क्योंकि ड्यूली अब इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। दूसरी ओर जियांग अपनी फ्रेंड ली की रूममेट से परेशान हो जाती है क्योंकि वो उन्हें कुछ करने ही नहीं देती है, ना हंसने देती है ना सोने। इन सब से परेशान होकर जियांग नेक्स्ट डे युआन से वापस उसके अपार्टमेंट को रेंट पर लेने का सोचती है, पर जियांग को समझ नहीं आता युआन से कैसे बात करे। जियांग पूरा दिन युआन से बात करने का मौका ढूंढती है पर नहीं मिलता, इसलिए ऑफिस के बाद भी उसका इंतजार करती है। युआन नोटिस कर लेता है जियांग उसका इंतजार कर रही है और जियांग के पास जाकर बोलता है क्या तुम मेरे लिए रुकी हो। जियांग बोलती है नहीं, मैं तो यहाँ पे वर्क कर रही हूँ इसलिए रुकी हूँ। के बाद युआन जियांग को डिनर पर लेकर जाता है। युआन जियांग के बिना कहे समझ जाता है जियांग वापस अपार्टमेंट में आना चाहती है, इसलिए जियांग को जानकर बोलता है मेरा अपार्टमेंट खाली है, मैं नया किराएदार ढूंढ रहा हूँ। जियांग बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम इतने अच्छे हो और मेरी हेल्प भी करना चाहते हो, इसलिए मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी और तुम्हारे अपार्टमेंट में शिफ्ट होना चाहती हूँ। युआन ये सब सुनकर अपने सेक्रेटरी को तुरंत कॉल करने को कहता है। सेक्रेटरी युआन को कॉल करता है, लेकिन युआन जियांग को ऐसे दिखाता है जैसे कोई नया किराएदार उसके अपार्टमेंट को लेने में इंटरेस्टेड है और तुरंत पैसे सेंड कर रहा है। जियांग युआन को रोकती है और बोलती है उस अपार्टमेंट में मैं रहूंगी। युआन जियांग को बोलता है तुम मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, चुपचाप बैठ जाओ। जियांग युआन को बोलती है तुम्हारा अपार्टमेंट बहुत अच्छा है। युआन बोलता है मुझे लगता है तुम वहाँ खुश नहीं रहोगी, वो अपार्टमेंट तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जियांग बोलती है नहीं बहुत अच्छा है, मैं वहाँ बहुत खुश रहूंगी। युआन बोलता है ठीक है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, और मन ही मन खुश हो जाता है। युआन जियांग से पूछता है तो तुम कब शिफ्ट हो रही हो। जियांग बोलती है 1-2 दिन में। ये सुनकर युआन बोलता है लगता है मुझे उसी किराएदार को रखना होगा जिसका अभी कॉल आया था, वो तुरंत पैसे भी ट्रांसफर कर रहा था। ये सुनकर जियांग तुरंत सामान पैक करने चली जाती है और दोबारा से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इक्जियाओ की डेटिंग ऐप बन जाती है। इक्जियाओ अपनी ऐप युआन को दिखाता है और उसमें इन्वेस्ट करने को कहता है। टी और जियांग भी युआन को इंसिस्ट करते हैं और सभी युआन को घूरते हैं। युआन बोलता है तुम सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। इसके बाद युआन सभी को एक बार में लेकर जाता है, ये प्रूफ करने के लिए कि इक्जियाओ की ऐप में कमी है। युआन इक्जियाओ को बोलता है डेटिंग ऐप कैसे मैच मेकिंग कर सकती है और क्या शोरती है, पार्टनर जेन्युइन होगा, फेक लोग भी वहाँ अकाउंट बना सकते हैं। युआन इक्जियाओ को अपनी इस ऐप की कमी को दूर करने को कहता है और साथ ही इक्जियाओ को बोलता है डेटिंग ऐप एक ऐसे इंसान ने बनाई है जिसने कभी खुद किसी को डेट नहीं किया, तो कैसे वो एक बेहतर ऐप बना सकता है बिना एक्सपीरियंस के। ये सब सुनकर इक्जियाओ अपसेट हो जाता है। ली इक्जियाओ का मूड ठीक करने की कोशिश करती है और अपनी सेविंग इक्जियाओ को देती है। मेरे पास जो भी पैसे हैं वो तुम ले लो, शायद तुम्हारी कुछ हेल्प हो जाए। पर इक्जियाओ मना कर देता है।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग युआन को बोलती है तुमने एक्सियाओ की ऐप को लेकर सही जजमेंट नहीं किया। युआन बोलता है मैंने एकदम सही किया और मैं एक्सियाओ को अच्छे से जानता हूँ इसलिए ऐसा किया है। उसको प्यार के बारे में कुछ नहीं पता जो डेटिंग ऐप को सही से रन करने के लिए जरूरी है। जियांग युआन को बोलती है तुम उसको अच्छे से जानते हो इसलिए तुमने ऐसा किया पर मुझे एक्सियाओ की डेटिंग ऐप अच्छी लगी। युआन जियांग को बोलता है तुम डेटिंग ऐप को सपोर्ट कर रही हो बिना यूज किए, क्या तुम्हें कुछ पता है प्यार के बारे में? जियांग युआन को बोलती है ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता है। युआन बोलता है हाँ कुछ तो पता ही है। जियांग युआन को बोलती है इसका मतलब तुमने काफी लड़कियों को डेट किया है। युआन बताता है नहीं अभी तक तो एक को भी नहीं और जियांग को बोलता है तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। जियांग बताती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है अगर किसी लड़के ने मुझसे ब्रेकअप किया तो उसके बाद मैं रो भी नहीं सकती इसलिए मैंने कभी किसी को डेट ही नहीं किया। युआन ये सुनकर खुश हो जाता है। जियांग युआन से पूछते हैं लेकिन तुमने अभी तक किसी को डेट क्यों नहीं किया? तुम तो कर सकते हो और कितनी सारी सुंदर लड़कियां ऑफिस में तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती हैं। युआन जियांग को बताता है कोई है जिसे मैं ऑलरेडी पसंद करता हूँ और उसने एक लड़के का लव लेटर रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं है उसे बताने की। जियांग युआन को बोलती है मुझे बता दो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी उसे तुम्हारे पास लाने में। युआन बोलता है वो मेरा सीक्रेट क्रश है और मुझे डर लगता है अगर मैंने उसे बता दिया तो कहीं वो मुझसे फ्रेंडशिप भी न तोड़ ले। जियांग युआन की बातों को इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ली एक्सियाओ को सपोर्ट करने के लिए जियांग को ड्यूली से बात करके एक्सियाओ की ऐप में इन्वेस्ट करने को कहती है। जियांग अपनी फ्रेंड के लिए ड्यूली से बात करती है। ड्यूली एक्सियाओ के प्रोजेक्ट को देखने के लिए हाँ बोल देता है। के बाद हमें दिखाया जाता है जियांग युआन और ड्यूली एक्सियाओ की डेटिंग ऐप को टेस्ट करने के लिए खुद को उस पर डिफरेंट नेम से रजिस्टर करते हैं। जियांग और युआन का आपस में मैच मेकिंग हो जाता है लेकिन ड्यूली का फेल हो जाता है। जियांग और युआन बिना जाने ही दूसरे से ऐप पर चैट करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों को पता ही नहीं होता वो जियांग और युआन ही हैं। नेक्स्ट डे एक्सियाओ ड्यूली को अपनी ऐप जाकर दिखाता है। ड्यूली को ऐप अच्छी लगती है और ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। एक्सियाओ ये बात ली को जाकर बताता है और ली जियांग को। सभी खुश हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारंगी बाय बाय।